नमस्कार दोस्तों, माँ भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज हम जानेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ विधान तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करने से पहले शापोद्धार करना क्यों आवश्यक है। आइए जानते हैं श्री दुर्गा सप्तशती पाठ विधान। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का अलग विधान है। कुछ अध्यायों में उच्च स्वर, कुछ में मंद और कुछ में शांत मुद्रा में बैठकर पाठ करना श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे कीलक मंत्र को शांत मुद्रा में बैठकर मंद स्वर में पाठ करना श्रेष्ठ माना जाता है। देवी कवच उच्च स्वर में और अर्गला स्तोत्र प्रारंभ उच्च स्वर और समापन शांत मुद्रा में करना चाहिए। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती स्वर विज्ञान का एक हिस्सा है। दुर्गा सप्तशती का पाठ वाकार विधि से करना चाहिए। प्रथम दिन 1 पाठ प्रथम अध्याय, दूसरे दिन 2 पाठ द्वितीय तथा तृतीय पाठ, तीसरे दिन 1 पाठ चतुर्थ अध्याय, चौथे दिन 4 पाठ पंचम अध्याय, षष्ठ अध्याय, सप्तम अध्याय एवं अष्टम अध्याय, पांचवें दिन 2 अध्यायों का पाठ नवम एवं दसम अध्याय, छठे दिन 11वां अध्याय, सातवें दिन 2 पाठ द्वादश एवं त्रयोदश अध्याय करके एक आवृत्ति सप्तशती की होती है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नवरात्र के समय अपने घर में कलश की स्थापना करने वाला ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करे और कुमकुम, चावल और फूल से पूजा करे। माथे में टीका लगाकर ही पाठ आरंभ करें। पाठ को शुद्ध करने से पहले और समाप्त करने के बाद रोजाना 1 माला नवाण मंत्र का जाप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय मन के साथ साथ तन भी साफ होना चाहिए। इसलिए पाठ करने से पहले स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण कर लें। दुर्गा सप्तशती पाठ करने से पहले शापोद्धार करना सबसे जरूरी माना जाता है। अगर इसके बिना आप पाठ करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि इसके हर मंत्र को ऋषि वशिष्ठ, ब्रह्मा जी और ऋषि विश्वामित्र से श्राप मिला है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय हर एक शब्द का सही और स्पष्ट उच्चारण करें। दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले नवाण मंत्र के अलावा कीलक स्तोत्र, रक्षा कवच एवं अर्गला स्तोत्र का पाठ जरूर करें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आइए जानते हैं आखिर क्यों ऋषि वशिष्ठ, ब्रह्मा जी और ऋषि विश्वामित्र ने दुर्गा सप्तशती को श्रापित किया। ऋषि विश्वामित्र ने एक बार अपनी खोई हुई गायों को वापस पाने के लिए दुर्गा सप्तशती का उपयोग करने की कोशिश की। अपने प्रयासों के बावजूद वह देवी का आशीर्वाद नहीं पा सके। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ और यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा से भी मदद मांगी, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। निराश होकर तीनों ने दुर्गा सप्तशती को श्राप दे दिया, यह घोषणा करते हुए कि अब किसी के लिए भी यह काम नहीं करेगा। जब महर्षि मार्कंडेय को इस श्राप के बारे में पता चला तो वे भगवान विष्णु के पास गए। ऋषि नारद, जो उस समय वहां मौजूद थे, ने बताया कि देवी को न बुला पाना ऋषियों की पिछली गलतियों के कारण था। अपनी गलती का एहसास होने पर इन तीनों ने महसूस किया कि उनकी शक्तियां फीकी पड़ने लगी हैं, क्योंकि श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। घबराकर उन्होंने फिर से प्रार्थना की। इस बार ऋषि नारद के मार्गदर्शन में सामवेद के मंत्रों के साथ प्रसन्न होकर देवी अंततः एक दिव्य कन्या के रूप में प्रकट हुई और ऋषियों को आशीर्वाद दिया। हालांकि उन्होंने उन्हें सावधान भी किया। उन्होंने बताया कि जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसे श्राप के प्रभाव को दूर करने के लिए शुरुआत में शापोद्धार मंत्र शामिल करना चाहिए। इसके बिना प्रार्थना करने वाला और जिसके लिए वे प्रार्थना करते हैं, दोनों की आध्यात्मिक शक्तियाँ हर दिन कम होती जाएंगी। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए शापोद्धार मंत्र आवश्यक है, ताकि देवी का आशीर्वाद बिना किसी बाधा के प्रवाहित हो। आज के लिए बस इतना ही। हरिओम तत्सत।